आदाब, नमस्ते दोस्तों। मैं निजाम फौजदार। प्रधानमंत्री जी, आपका खत मिला, आपका खत हमने पढ़ा, लेकिन ये नहीं पता चला कि आपने ये खत किसके लिए लिखा है, किसके नाम पे लिखा है ये खत। ये कौन शख्स है जिसके नाम पे आपने ये खत लिखा है। जिस हिंदुस्तान की तस्वीर आपने इस खत में बनाई है, लगता नहीं है कि इस धरती पे है, वो किसी और प्लैनेट, किसी और ग्रह में है। क्या आप रियलिटी से इतने दूर हो गए हैं प्रधानमंत्री जी कि आपको पता नहीं चलता है कि खत में जो आपने हिंदुस्तान की तस्वीर बनाई है और हकीकत में जो देश हमारा है, कितना अंतर है, आपको पता नहीं चला। प्रधानमंत्री जी, 6 साल हो गए आपके प्रधानमंत्री बनते हुए, क्या आपको अभी भी सच नहीं पता चला आप कहां तक फिसल गए हैं। प्रधानमंत्री जी, अगर आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के हैसियत से इस खत को लिखते तो आपके खत पे तिरंगा और 3 मूर्ति होते, लेकिन आपके खत पे ये तिरंगा भी नहीं है, तो किसी और देश के लिए आपने ये खत लिखा है। हमें माफ करिएगा कि आप जो हिंदुस्तान की तस्वीर बनाए, हमें वो तस्वीर समझ में नहीं आती है। ये जुमला लगता है, ये झूठ लगता है। इसी खत में आप लिखते हैं कि गगनयान। प्रधानमंत्री जी, ये सोच लीजिए कि 70 साल इस देश को आजाद होते हुए, लेकिन इस एडवांस्ड लेवल पे 40 ट्रेनें किसी और शहर चले जाती हैं, किसी और राज्य में पहुंच जाती हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? किस विकास के बारे में कह रहे थे? आपने ये भी लिख दिया है कि आपके खत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास। सबका साथ? पिछले 60 दिन में तो पूरे देशवासियों को पता चल गया आप किसके साथ हैं। लाखों करोड़ों हमारे श्रमिक भाई जो रास्तों पे चल रहे थे खुले पांव, भूखे और प्यासे, आपने तो उनका साथ ही नहीं दिया। किसके साथ के बारे में बात कर रहे हैं? थोड़ा उनके नाम तो बता दीजिए हमें। इतने हजारों लोग रास्ते पे, गरीब, मजदूर, मजबूर, भूखे प्यासे, बच्चों को सर पे बिठाते हुए, कंधों पे बिठाते हुए, मां बाप को कंधों पे उठाते हुए चले जा रहे थे, लेकिन आपने उनका साथ नहीं दिया। किसका साथ कह रहे हैं? सबका साथ? हमें तो लगता नहीं है। कितना झूठ और बोलेंगे आप। सबका साथ कह रहे थे, सबका विकास? कौन सा विकास प्रधानमंत्री जी? जब 40 ट्रेनें रास्ता भटक गई, कांग्रेस की सरकारों ने 70 साल से इस देश में रेल की पटरियों की जाल बिछाकर एडवांस्ड लेवल पे आपको रेलवे आपके हाथ में दिया था। 40 ट्रेन नहीं चला पाए। किस विकास के बारे में आप बात करते हैं? किस विकास के बारे में बात करते हैं आप? जीडीपी, चलिए आपके खत का हम जवाब कुछ आंकड़ों के साथ दे देते हैं। जीडीपी आप कहते थे, आपने पार्लियामेंट के पटल पे ठहर के आपने ये कहा कि हमारा देश $5 ट्रिलियन का हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी, आपके कार्यकाल में कांग्रेस के आंकड़े भी नहीं पार कर सके आप। जब कांग्रेस के आंकड़े पार नहीं कर पाए आप, तो आप 5 ट्रिलियन कहां से जमाएंगे? अगर आप इस आंकड़ों को देखेंगे, 2019-20 का चौथा क्वार्टर में जीडीपी ऑफिशियल नंबर है 3%। अगर पुराने फॉर्मूले के साथ करेंगे वो 1% हो जाएगा। इसका मतलब है आप जमीन पर लेकर आ गए हमारे इस देश की जीडीपी को। अगर आप अप्रैल और मई का उठाकर देखेंगे तो 0 है। प्रोजेक्शंस है इंटरनेशनल एजेंसी से, ये -5 तक जा सकता है। किस विकास के बारे में बात करते हैं आप? आपके हाथ से तो विकास, आपका साथ तो नहीं हो सका, विकास भी नहीं हो पाएगा। प्रधानमंत्री जी, आपने कहा था कि जब आप डॉलर 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 करके चिल्लाते थे 2013 में और 2014 में, जब आपने अपनी गवर्नमेंट बनाई, तब जब यूपीए की सरकार उतरते वक्त, जब आप सरकार बदली थी, तब 60 रुपये, 60 रुपये $1 था। इस 6 साल में प्रधानमंत्री जी, ये सिर्फ ग्राफ ऊपर ही गया है।
एक वक्त भी, एक दिन भी 60 रुपये से नीचे नहीं आया है। आज 75 रुपये हो गया है, 76 रुपीज। किस विकास के बारे में बात कर रहे हैं आप? 25% तो आपने हमारे 1 रुपये को गिरा दिया है। किस विकास के बारे में बात करते हैं आप? इंपोर्ट महंगा हो गया। जब इंपोर्ट महंगा हो गया, हमारा इंटरनेशनल रिजर्व, जो हमारा एक्सचेंज रिजर्व होता है, वो घट जाएगा। प्रधानमंत्री जी आप कहते हैं, प्रधानमंत्री जी अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, नौकरियां दूंगा 5 करोड़ नौकरियां दूंगा। प्रधानमंत्री जी 10 करोड़ तक तो नौकरियां चली गई हैं। 5 करोड़ तो देने का तो छोड़िए, 10 करोड़ नौकरियां चली गई हैं। फ्रेश आंकड़े कहते हैं कि 24% लोग इस देश में अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोजगार हैं। यह समझते हैं आप? आप अपने खत में कितना अपने आप की, अपनी पीठ को कितना थपथपाएंगे, अपने आप को कितनी शाबाशी देंगे आप? इसको देखिएगा, हाई स्किल्ड लेबर का रेट कम हो गया आपके कार्यकाल में। 2016 में 46,400 रुपीज था एक महीने का। 2018 में 46 to 2000 था। 2019 में 2019 में 43,200 हो गया। प्रधानमंत्री जी सैलरीज कम हो गई, उनका वेतन कम हो गया। प्रधानमंत्री जी तो उनका विकास कहां होगा? हाई स्किल्ड लेबर माने इसका मतलब यह है कि वो आज और गरीब हो चुके हैं। इन्फ्लेशन बढ़ता है। प्रधानमंत्री जी आपने तो रुपये को गिरा दिया, तो मुझे ज्यादा रुपये चाहिए, लेकिन मेरा वेतन भी कम कर दिया आपने। प्रधानमंत्री जी आप किस विकास के बारे में बात करते हैं? सबका विकास। यहां पर देखिए प्रधानमंत्री जी, आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे बढ़ा है पिछले 3 साल में, और आप कहते हैं कि हम विश्व गुरु और विश्व ताकत बन जाएंगे। हमारी तो ताकत आप कम करते जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी। फोरकास्ट कहता है कि अनएम्प्लॉयमेंट अगले 3 साल में 30% तक हो सकता है। थोड़ा रिसर्च करिए, समझ जाइए अपने देश की हालत आपने क्या कर दी है। आप कहते थे एमएसपी करवा दूंगा, एमएसपी हम बढ़ा देंगे, डबल कर देंगे, 1/3 कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन आपके बीजेपी रूल्ड सरकारों ने आपका विरोध किया। आपने उनके सारे सुझावों को आपने रिजेक्ट करके आपने अपने आप से 14% एमएसपी बढ़ाया। आप कहते हैं 150% एक्स्ट्रा एमएसपी होना चाहिए। किस बात पे करते हैं? TheWire.com ने आपके सरकार से एक आरटीआई फाइल किया। उस आरटीआई के रिप्लाई में सारे सरकारों ने आपके विरोध में खड़े रहे, लेकिन आपने उनकी बात नहीं मानी। स्वामीनाथन कमीशन से आपने उनका इंप्लीमेंट नहीं किया, तो एमएसपी तो आप दे ही नहीं सकते, दिया ही नहीं आपने। तो किस एमएसपी के बारे में आप अपने खत में लिखते हैं? आपने कहा गरीबों को मैंने गैस कनेक्शन, फ्री गैस कनेक्शन। भाई साहब, आप एक सिलेंडर देने से इसका मतलब ये नहीं हो जाता फ्री गैस हो गई। जिस घर में 2 निवालों के लिए बहुत बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, वहां पे 1,800 रुपये का सिलेंडर लेना बहुत बड़ी बात होती है। प्रधानमंत्री जी आप जाकर देखिए, उसको किसी चीज मेज बनाकर गरीबों ने बनाकर रखा है। किस गैस कनेक्शन के बारे में आप बात कर रहे थे? प्रधानमंत्री जी आप अपने खत में यह भी लिखते हैं 370 धारा 370 को हमने जम्मू कश्मीर से हटा दिया। प्रधानमंत्री जी 2 महीने 60 दिन में आपकी सरकार घुटने टेक चुकी है इस देश भर के लॉकडाउन से। आपने कहा मैं 370 इसलिए हटाना चाहता हूं कि कश्मीर और जम्मू को आप विकास देना चाहते हैं। 9 महीने से आपने उनको लॉकडाउन में रखा है, ब्लैकआउट में रखा है। तो सोचिए उनका जीडीपी, उस राज्य का जीडीपी 0 हो गया है, माइनस पे चल रहा है। वहां पे
ना पढ़ाई होती है, ना इलाज होता है, ना काम होता है, कुछ भी नहीं। आपके आदेश के इंतजार में बैठे हैं। तो इसलिए आपने 370 हटाया। मैं नहीं समझता कि आपने विकास के लिए हटाया, आपने अपनी राजनीति के लिए हटाया, अपनी राजनीति के कारणों से हटाया है। देश को आपने दगा दिया है इसकी वजह से। सीएए कहते हैं आप, सीएए आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। देश को बांटने के बाद पूरे देश ने आपके खिलाफ प्रदर्शन किए। आज लॉकडाउन में भी आपके यूपी के प्रधानमंत्री लोगों को अरेस्ट करते हैं। ये गर्भवती एक प्रेग्नेंट लेडी को उन्होंने अरेस्ट करके जेल में रखा है। इनह्यूमन अप्रोच है। ये मानवता नहीं हो सकती प्रधानमंत्री जी। इसलिए आप अब किसी का साथ नहीं दे सकते और किसी का विकास भी नहीं कर सकते। विश्वास तो छोड़िए, विश्वास तो आग में जलकर राख राख हो गया है, हवा में उड़ गया है आपका विश्वास। आपने कहा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से मैंने 72,000 करोड़ रुपए बांट दिए 9.5 करोड़ किसानों में एक साल में। प्रधानमंत्री जी जब सुनते हैं 72,000 करोड़ बहुत बड़े लगते हैं, बहुत बड़े लगते हैं। 9.5 करोड़ लोगों में बांट कर देखिए, किसी को 750 रुपए से भी कम आते हैं। इससे सम्मान 750 रुपए से आप सम्मान बढ़ाना चाह रहे थे। एमएसपी तो दे नहीं सकते, किसानों का मुआवजा नहीं दे सकते, किसानों का खर्च माफ नहीं कर सकते, किसानों का सम्मान बढ़ाना चाह रहे थे आप 750 रुपये से। प्रधानमंत्री जी आप ये झूठे खत लिखना बंद कर दीजिए। किसी को इस पे भरोसा नहीं रहा है, आपकी सरकार पे किसी को भरोसा नहीं रहा है। अभी आप ना विकास कर सकते हैं, ना किसी का साथ दे सकते हैं। आपने कहा लॉकडाउन में भाइयों और बहनों मैं 20 लाख करोड़ का पैकेज दे रहा हूं, 10% जीडीपी का। सारे अर्थशास्त्री, एक्सपर्ट्स, न्यूज मीडिया, रिटर्न मीडिया सब ने उस गुब्बारे को फोड़ दिया। पिछले 20 दिन में जब से आपने अनाउंस किया है, शायद ही किसी को एक लोन मिला होगा, किसी को ये 20 लाख रुपए से किसी को कुछ फायदा हुआ होगा। तो आप ये झूठे मोटे झूठे खत लिखना बंद कर दीजिए। आप रियलिटी में आइए। आपके मंत्री लोग घर में सो रहे हैं, मास्क बना रहे हैं कि कोई टीवी पे कोई सीरियल देख रहा है, कोई चिड़िया उड़ा रहा है, कोई कुछ और कर रहा है। प्रधानमंत्री जी आपके सरकार को अभी काम करने की जरूरत है। ये झूठे खत लिखना बंद कर दीजिए। ये देश मानने वाला नहीं है और आपको गवारा नहीं देता। इतना झूठ किस लिए बोलते हैं प्रधानमंत्री जी? अभी वक्त है, इस देश को आगे बढ़ाने का, इस देश को विकास देने का, इस देश को प्रॉस्पेरिटी चाहिए, खुशियां चाहिए, इस कोरोना वायरस से छुटकारा चाहिए। जब 400 केसेस थे, 450 केसेस थे, आपने नेशनल लॉकडाउन कर दिया। जब 2 लाख के केसेस के आसपास आज 1,90,000 केसेस हैं, आप लॉकडाउन अंडू कर रहे हैं। आपको समझ में नहीं आया कि कैसे कंटेन करते आप 400 लोगों को और उस संक्रमण को रोक सकते थे। और लॉकडाउन को आपने फेल कर दिया, इस देश को फेल कर दिया। और आप कहते हैं कि हमने देश की तरक्की कर दी। झूठे खत लिखना बंद कर दीजिए प्रधानमंत्री जी। काम करने का वक्त आ गया है, जनता का विश्वास जीतने का टाइम आ गया है। तो आप काम करिए, नहीं हो सकता है तो राजीनामा दे दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे देशवासियों, मेरे भाइयों और बहनों, बहुत बहुत शुक्रिया। हम सोचते हैं, हम दुआ करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि आने वाले वक्त में हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा, लेकिन प्रधानमंत्री को सही काम और सच बोलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।